बात से किसी को खाने से रोक सकता है कि वो गरीब है? क्या किसी को इस बात पर रेस्टोरेंट से अपमानित करके निकाला जा सकता है कि उसके कपड़े गंदे हैं? लेकिन दिल्ली के एक रेस्टोरेंट पर यही आरोप लगे हैं कि उसने कुछ बच्चों को सिर्फ इसलिए खाना पीने नहीं दिया क्योंकि वो फुटपाथ पर रहते हैं, बावजूद इसके कि एक महिला उन बच्चों को खुद खिलाने लाई थी। पहले आप ये डिटेल में रिपोर्ट देखिए और फिर हम उस महिला से भी बात करेंगे जिन्होंने ये पूरा वाकया झेला है और जो इसे सबके सामने लेकर आई है। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ का खाना मत खाइए, ये लोगों के खाने को मत खाइए, गरीबों का खून चूसते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, इस पूरे देश के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, अमीर के बच्चे और गरीब के बच्चे में क्या फर्क है? अपने इन बच्चों के मन शक्ल देखो, कपड़े देखो, इतने गंदे हैं, कैसे इनके साथ अलाउ कर दें हम? आप गरीब से घृणा नहीं कर सकते। उतनी देर में मैनेजर आया, उसे बोला कि आप यहाँ खा नहीं सकते। अब इससे शर्मनाक और क्या होगा कि देश की राजधानी में कुछ बच्चों को सिर्फ इसलिए खाना नहीं परोसा जाता क्योंकि वो गरीब हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। इनकी ओनर की जो लेडी है यहाँ पे, वो काफी बार आई, जिन्होंने मुझे बोला था कि हम खाना खाने नहीं देंगे। बाद में जब मैं दोबारा आई थी ना एक बार, उन्होंने बोला पैक करा लो। मैंने बोला क्यों पैक क्यों कराओ, यहाँ बैठ के क्यों नहीं खा सकते? कहते नहीं पैक करा लो, यहाँ बैठ के कैसे खाने दे सकते हैं, हमारा रूल है, हम नहीं देंगे, हम गरीबों को अंदर आके गंदे कपड़ों में नहीं खाने देंगे। दिल्ली में अंग्रेजों के जमाने की सोच नहीं तो और क्या है कि कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है और इस कोशिश को कुचलकर सभी को बाहर निकाल दिया जाता है। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, इस पूरे देश के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, अमीर के बच्चे और गरीब के बच्चे में क्या फर्क है? अगर कोई पैसा देता है उसको खाने को दो, अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, आपका कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, आप एक शक्ल देख के, एक सूरत देख के, एक रंग देख के, एक गंदा कपड़ा देख के आप मना नहीं कर सकते। अब दिल्ली के इस रेस्टोरेंट पर शर्मनाक आरोप की कहानी भी सुन लीजिए। ये देहरादून की रहने वाली सोनाली शेट्टी है, जो शनिवार को अपने पति के जन्मदिन के मौके पर कनॉट प्लेस के इस रेस्टोरेंट में आई थी। वहीं फुटपाथ पर कुछ बच्चे पीछे पड़ गए और खाना खिलाने की जिद करने लगे। सोनाली उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए इस रेस्टोरेंट में ले गई। इससे वहाँ क्या हुआ ये इनसे ही सुनिए। हमने वेटर को बोला भैया 10 छोले भटूरे दे दीजिए। उतनी देर में मैनेजर आया, उससे बोला कि आप यहाँ खा नहीं सकते। मैंने बोला क्यों नहीं खा सकते? कहते हैं अपने इन बच्चों के मन शक्ल देखो, कपड़े देखो, इतने गंदे हैं, कैसे इनके साथ अलाउ कर दे? हमारे बाकी लोग वो करेंगे। तो बाकी 1-2 लोगों ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने दो। कह रहे नहीं हम नहीं खिलाएंगे, राइट टू रिजर्वेशन है हमारा, राइट टू प्रोबेशन, कि आप अलाउड नहीं हो। मैंने बोला क्या हमने शराब पी हुई है कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं? हमने क्या गलती की है? तो बाद में बात ऐसी हो गई कि उन्होंने बोला आप पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे अगर आप ज्यादा कुछ बोलोगे। सोनाली के मुताबिक रेस्टोरेंट ने उन्हें सिर्फ इसलिए अपमानित करके निकाल दिया क्योंकि वो गरीब बच्चों को वहाँ बिठाकर खाना खिलाना चाहती थी। आप गरीब से घृणा नहीं कर सकते क्योंकि ये देश गरीबों से ही बना है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, इसके कपड़े गंदे हैं, हम अंदर नहीं आने देंगे। उन्होंने बोला है कि मैं पैसे नहीं देके फ्री में खिलाना चाहती थी। सोनाली के मुताबिक शिवसागर रेस्टोरेंट से निकाले जाने के बाद उन्होंने पास के दूसरे रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों को खाना खिलाया और फिर इस रेस्टोरेंट के आपत्तिजनक बर्ताव के विरोध में बाहर धरने पर बैठ गई। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ का खाना मत खाइए, ये लोगों के खाने को मत खाइए, गरीबों का खून चूसते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर सोनाली का धरना देखकर तमाशा देखने वालों की भीड़ तो खूब लगी, लेकिन किसी ने भी सोनाली का साथ नहीं दिया। इट इज नॉट गुड। आई मीन इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और अगर हम देखें आज के टाइम में इंडिया का बहुत विदेश में नाम हो रहा है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनसे क्या आप चाहोगे कि इस रेस्टोरेंट में दोबारा? I don't come here in this restaurant. I won't come here also. सोनाली के मुताबिक पुलिस भी आई, लेकिन वो भी रेस्टोरेंट का ही पक्ष लेकर चली गई। 2 बार पुलिस आई, एक मिस्टर चैन सिंह थे और एक चंद्र प्रकाश थे। वो लोग आए, उन्होंने 2 बार मुझसे चैन पाल दे लिखवाया और फिर उन्होंने ही ओनर के बेटे को बोला हम देख लेंगे इस औरत को, आप जाइए। वो चला गया पीछे से।
अब जरा इस रेस्टोरेंट का पक्ष भी सुन लीजिए। उनका पहला इल्जाम तो ये था कि सोनाली गरीब बच्चों के लिए खाना मुफ्त मांग रही थी। दूसरा इल्जाम ये कि उन सड़क के बच्चों के रंग ढंग ऐसे नहीं थे कि उन्हें 4 शरीफों के बीच बैठा दिया जाए। Only when the kids created a nuisance and a ruckus, that's when we asked them to move out of the restaurant. It has nothing to do with any discrimination, any जैसे वो stories बना रहे हैं कि वो ऐसे बच्चे थे इसलिए उन्हें बोला गया, कपड़े अच्छे नहीं, शक्ल अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। Nothing at all. लेकिन जी न्यूज ने जब रेस्टोरेंट से कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दें जिससे सच सामने आ जाए, तो रेस्टोरेंट की पीआरओ के पास जवाब नहीं था। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार ने कहा है कि रेस्टोरेंट अगर जांच में दोषी साबित हुआ तो लाइसेंस कैंसिल होगा। कि शक्ल अगर रेस्टोरेंट ओनर को पसंद नहीं है तो वो आपको अंदर नहीं आने देगा। वो लेडी कह रही है मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाने गई थी और मेरा मन था कि कुछ गरीब बच्चों के साथ बैठ के वहाँ खाना खाया जाए। वो कह रही है मैं पेमेंट करने के लिए तैयार थी, लेकिन 2 घंटे मुझे वहाँ बिठा के रखा गया और मुझे खाना नहीं दिया गया बच्चों को, फिर अल्टीमेटली हमें बाहर निकाल दिया गया। ये बहुत ही इनह्यूमेन है। इसीलिए मैंने मजिस्ट्रेट को कहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उस एरिया के, कि मुझे 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी करके दें। जांच में सच सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल उस सोच का है जो इंसान के बजाय पैसों की इज्जत करती है। यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो सोनाली शेट्टी, जिन्होंने आपने अभी हमारे इस रिपोर्ट में बात करते हुए देखा, वो हमारे साथ स्टूडियो में है। मेरी सहयोगी यशस्विका मल्होत्रा इस पूरी खबर को आप तक पहुंचा रही हैं। वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है और जिस रेस्टोरेंट ने इन गरीब बच्चों को खाना देने से मना किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, दोनों से बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो सोनाली हमारे साथ है, सोनाली शेट्टी, जिन्हें लेकर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। वो महिला जो बच्चों को खिलाने के लिए ले गई थी और रेस्टोरेंट ने उन्हें वहां पर सर्व नहीं किया। और हमारे साथ यशस्विका मल्होत्रा, मेरी सहयोगी भी साथ में। सोनाली, आज भी आप दोबारा आपके जाने की बात कही जा रही थी। आज जब आप गई तो क्या रेस्टोरेंट का क्या एटीट्यूड था? क्या उनमें किसी तरीके की कोई ग्लानि, क्या गलती का एहसास क्या हुआ आज? देखिए, अभी जो आपने यहाँ पे दिखाया है वो येलो सूट पे जो लेडी है और जो मैनेजर है, ये आज दोपहर का ही 4 बजे का है। मैं वहाँ गई थी, कुछ बच्चों के एनजीओ के कुछ बच्चे थे और जो मेरे बच्चे थे, तो मतलब जिनके साथ मैं कल गई थी वो बच्चे भी मेरे साथ थे। हम वहाँ बैठे रहे क्योंकि कल हमको साथ वाले होटल के मालिक ने बोला था ये माफी मांगना चाहते हैं, तो ना माफी मांगेंगे तो शायद हम इनको माफ भी कर देंगे। तो वहाँ बैठी रही और काफी उन्होंने मुझको बोला तुम एक गंदी माँ हो, तुम क्या संस्कार दोगी। मैंने बोला आप जो कर रहे हो आप कल एक ओल्ड एज होम में जाके आप विल एंड अप, क्योंकि यही संस्कार हम अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी दे रहे हैं कि घृणा करो घृणा करो घृणा करो। तो यही बात मैंने उनको बोला, तो काफी उन्होंने मेरे साथ बहस की। वो बच्चे भी बोलने लगे। वहाँ पे और 2 महिलाएं थी, उनके सामने आपने देखा वो येलो सूट में जो लेडी, अभी आपने फुटेज जो दिखाया था वो आप दिखाएं, तो इस तरह से मुझ पे हंस रही थी, ये सब करी थी। मैं काफी देर बेइज्जत होने के बाद फिर हम मैकडॉनल्ड्स में गए और हमने खूब वहाँ पे अच्छे से खाना वगैरह खाया। और मैकडॉनल्ड्स में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वो है ईटिंग जॉइंट है, जिन्होंने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हमने आराम से खाया। और शिव सागर जो मेरे अपने देश का एक माना हुआ रेस्टोरेंट है इंडिया का, तो वहां पे हमको जगह नहीं मिली। यशस्विका उसी रेस्टोरेंट के बाहर हैं जहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। यशस्विका, वहां पर जो लोग आ रहे हैं, क्या अब उस रेस्टोरेंट को लेकर उनके रवैये में कोई बदलाव आया है? क्या वहां पर आने वाले लोगों की संख्या पर असर पड़ा है? और जो लोग आ रहे हैं और आप उनसे जब बात कर रही हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? साथ ही रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से कोई सफाई आ रही है क्या? अदिति, मैं कल से यहाँ पर हूँ, कल से ये जो खबर है मैं फॉलो कर रही हूँ। लोगों का जो रिएक्शन है कहीं ना कहीं मिक्स नजर आ रहा है। कई लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो इस रेस्टोरेंट में एंटर ना करें, और लेकिन आज जो है कई लोगों को ये खबर पता भी नहीं है, यहाँ के पूछ रहे हैं, लेकिन जो अपनी सांत्वना है वो जता रहे हैं और इस जो रेस्टोरेंट का बॉयकॉट कर रहे हैं वो इस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आना चाहते हैं। बाकी अगर यहाँ रेस्टोरेंट के जो लोगों की बात की जाए, कल से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल
कल भी बहुत मुश्किल से जो है हमें उनका रिएक्शन मिल पाया था। आज जब हमें वो मिले बहुत मुश्किल से, तो अभी वो कैमरे के सामने आगे से मना कर रहे हैं, कोई भी अपना रिएक्शन नहीं देना चाहते। वैसे वो कह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो चैनल्स नहीं चला रहे हैं, लेकिन जब हमने कहा कि आप आइए, आप हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए, साथ में कीजिए, लेकिन वो आने से मना कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। कभी कह रहे कोई नंबर नहीं दिया जा रहा है, हमसे कांटेक्ट करने से वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हरकतें हैं, सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। सोनाली, आपकी पूरी जो खबर है अपने आप में बहुत शॉकिंग है। अंग्रेज चले गए हैं, लग रहा है अपनी मानसिकता वो इस देश में छोड़कर चले गए, और जिस तरीके से आपने मैकडी का कंपैरिजन किया एक इंडियन रेस्टोरेंट के साथ, अपने आप में वो शर्मिंदा करने वाला है। फिलहाल जो लोग थे उनका क्या रिस्पांस था? जो कस्टमर्स थे, क्या उनमें से किसी ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की उस दिन भी, जिस दिन ये पूरा वाकया पेश आया? और आज जब आप दोबारा से गई तब भी कोई क्या आगे आया? किसी ने कहा कि हमें तो इन बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों है? देखिए, उस दिन भी 2-3 महिलाएं थी जिन्होंने मेरा साथ दिया और रेस्टोरेंट के मालिक को समझाया कि क्यों कर रहे हो ऐसे। एक भाई साहब थे, उनका मैंने वीडियो भी डाला है, वो मेरे साथ खड़े रहे काफी देर तक, उन्होंने भी समझाया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल असर नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने अपने तरीके का होता है, कुछ लोगों को हुआ और कुछ लोगों ने मेरा साथ भी दिया। और जहां तक परेशान करने की बात है, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं किया गया। हम लोग बहुत चुपचाप बैठे थे, वो बच्चे इतने शांत थे। आप एक बार इनसे सीसीटीवी फुटेज जरूर देखिए। वो बच्चे मुझे पंखा झल रहे थे, कह रहे थे दीदी आप शांत हो जाओ, क्योंकि हम तो रोज ऐसे दुत्कार खाने के आदी हैं, आपके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आपको ये डांट रहे हैं। और मुझे शर्म आ रही थी, मुझे अपने इस पढ़े लिखे होने पे शर्म आ रही थी। एक टीचर भी रही हूं मैं, उस पे शर्म आ रही थी। इन बच्चों की नजरों में ये जो मेरा समाज जिस तरह से निकल के आ रहा था, मुझे उस चीज पे शर्म आ रही थी। और मेरा बेटा भी देख रहा था और वो भी पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे हर चीज तरफ से मेरा सर झुका ही हुआ था। तभी मैं उनसे एक तरीके से भीख मांग रही थी कि खाने दो, छोड़ो, जाने दो, पर नहीं, उन्होंने नहीं सुना। शुक्रिया सोनाली आपका, यशस्वी का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और हिंदुस्तान में ब्रांड इंडिया को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इंटरनेशनल स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से देश के भविष्य को ट्रीट किया जाएगा तो भविष्य क्या होगा हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ब्रांड इंडिया का क्या होगा वो भी हम जानते हैं। छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं।